हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है और भी कई कहानी को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ्स से ना एकदम प्यार हो जाएगा। और 3 क्लास का जो मैथ्स है ना वो सिंपल है। 9th में पढ़ा होगा हमने बहुत सारी चीज़ रियल नंबर के बारे में और कई नंबर्स के बारे में हमने देखा होगा, सीखा होगा। लेकिन यहाँ की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग कहानी है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है। तो ये आज आपका पहला लेक्चर है। और जितने भी सारे लेक्चर है नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। रियल नंबर में कुछ बातें क्या तुम्हें याद है ना? क्या तुम्हें याद है कि भाई नहीं याद है? कुछ चीजें याद है कि नहीं है, ये बताइए आपको। प्राइम नंबर है ना, कौन सी चीज है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं कि देखो भाई, वैसा नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो। क्या बोला? कोई नंबर मान लेते हैं, क्या है, कोई नंबर मान लेते हैं कि जो n एक नंबर है और ये ग्रेटर देन 1 हो। जी सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। और साथ में क्या हो, ये ना डिविजिबल हो। किससे? या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से, सेल्फ से डिविजिबल हो, है ना? उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 1 का मतलब, अगर कोई नंबर है, जैसे हम काउंटिंग का नंबर लिखे, क्या लिखेंगे काउंटिंग के नंबर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए कौन सा नंबर है ये, इसमें से कौन कौन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि 1 से ग्रेटर हो। तो 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। एक से ज्यादा बोला भाई, ये तो नहीं। 2 प्राइम नंबर है? यस। क्यों 2 प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल निकालेंगे, तो ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद 2 से। क्या 2 किसी और नंबर से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो 2। 3 की बात करें, 3 में भी क्या होगा? 1 से और 3 खुद इटसेल्फ ये डिविजिबल होगा। क्या 4 प्राइम नंबर है? चेक करते हैं। 4 को अगर डिवाइड करना हो तो 1 से भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी। तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 5 में भी कहानी है, 7 में भी कहानी, 6 में तो बिल्कुल नहीं, 8 में और 9 में भी बिल्कुल नहीं। तो ये सभी नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो 1 की बात करें, अगर 1 इज इट प्राइम नंबर? तो नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इज कंपोजिट नंबर, है ना? कंपोजिट नंबर क्या है? तो जिसके पास ना वैसा नंबर जो अदर देन प्राइम नंबर, ऐसे समझिए ना, अदर देन प्राइम नंबर, अदर देन प्राइम नंबर। अगर हम बात करें, नॉर्मल सी बात है कि भाई साहब, एक से ज्यादा बड़ा हो और प्राइम जिसमें 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो अदर देन प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कौन कौन नंबर हो गया? यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, है ना? तो 4 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 4 से भी। 6 का निकालिए, 1 2 और 3, 6 सबसे डिविजिबल हो। तो ये सारे डिविजिबल है, इसका मतलब ये फैक्टर्स है ना? तो ये नंबर क्या कहलाता है? आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कि डेफिनेशन अपन इंग्लिश पढ़ने थोड़ी है यार, या अपन कोई मतलब कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे क्या? हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, मैथ्स को एकदम एकदम अलग से। और मैं जब तक मैथ्स आपका एकदम बहुत ही आसान, बहुत इजी बनाने आ गया हूँ। अब देखो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई साहब, ये एक मेथड है, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? एक मेथड है, बचपन में करते आ रहे थे ना। ये एक मेथड, और क्या चीज का मेथड है? तो किसी भी क्या नंबर, कंपोजिट नंबर का ना, कंपोजिट नंबर का हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं, है ना? यस, किसी भी नंबर का हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे याद है आपको, ये ऐसे कैसे हो गया? जैसे अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, प्राइम भाई 6 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो हम ऐसे याद है कि ऐसे करते थे, ये एक बना दिए तो 2 से स्टार्ट करें, 2 3 जा 6, तो क्या बचा आपका? 6 का जो फैक्टर होगा कितना होगा? 2 इंटू 3। यही तो आपका 2 और 3 फैक्टर है। तो इस मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को बोला है क्या? 156 का। 156 को अगर हम निकाल ले 156 का,
तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। पॉज करके वीडियो को निकालिए। 156 का अगर हम फैक्टराइजेशन निकाले कैसे, 2 से, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 56, फिर 2 से कटेगा क्या, यस 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा, उसके बाद क्या 3 से कटेगा 13। तो ये सारे क्या है, ये अब फैक्टर्स है। तो 156 का फैक्टर निकल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 168 का भी इसी तरह से फैक्टर निकालिए, है नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या चीज़ है, 2 से लगाइए, 2 4 2 8 जा 6 और 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाइए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 से, 3 7 जा 21। तो ये सारे क्या है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके लिए ये होमवर्क है कि 480 और 476 का जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालिए। कैसे आप सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आप देखिएगा 1.1 एक्सरसाइज में, अगर आप देखिएगा 1.1 एक्सरसाइज में जाकर, तो 1.1 में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो वहां भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि 1.1 में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या चीज है, कैसे पूछा गया है। तो ये आप वहां पर एनसीईआरटी क्वेश्चन, और भी कई आर एस इकबाल की बुक है आपके पास, या आर डी शर्मा की बुक है, वहां भी आप सीख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, बस एक मेथड है जो हम अभी कर रहे थे, वो निकाल रहे हैं, ये बचपन से आता है, वैसे ही कर, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन।